देखिए, हम सब ये जानते हैं कि कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी, कोई भी माशरे में रहने वाले हर फर्द से मिलकर बना होता है। हम अगर किसी भी एक सेक्ट को कमज़ोर कर दें या फिर उसकी शमूलियत ना हो तो हमारा माशरा कमज़ोर हो जाता है। हम ये जानते हैं और हम ये मानते हैं कि ये हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिस इदारे से तालीम हासिल की है उसके बानी हमेशा ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है। हिंदू और मुसलमान इसकी दो खूबसूरत आँखें हैं। अगर एक आँख ख़राब हो जाए तो दुल्हन महंगी लगेगी। हमको और आपको ये सोचना होगा कि हम अपने समाज को और अपने समाज की खूबसूरती को किस तरीके से संभाल कर ले चलें, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमको सही और गलत के बीच का रास्ता बताती है। हमको ये बताती है कि हम अपने समाज को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, अपने देश को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। और आज का मौका भी ये है कि हमको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की कसम भी खानी चाहिए। और कुछ नाम है, मैं आप लोगों के सामने उन नाम का तज़किरा कर दूं। SM चाइल्ड केयर के डॉक्टर दिलनवाज साहब, अतीका मेमोरियल से डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब, APS स्कूल से CA नोमान साहब, भारतीय लोहा भंडार से जैद साहब, नदीम साहब, साजिद BSc साहब BSc मार्ट, सब्बू साहब BSc मार्ट, ऐमन कॉस्मेटिक्स, सरामीर ऑप्टिकल्स, मोहम्मद अरशद साहब AFC टेक्सटाइल, बिलाल अरशद साहब अलीग एंटरप्राइजेज, मुमताज़ इस्लाही साहब अलमीन नेशनल स्कूल, अल-फारूक पब्लिक स्कूल, शाहिद कटपीस, जुमेरा 2000 फहद साहब। ये 2000 का डोनेशन नहीं है, इनका नाम ही 2000 है, जुमेरा 2000। हम और सब ये जानते हैं कि कोई भी दौर, कोई भी अहद जो होता है वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तारीकियां भी होती हैं, लेकिन कुछ जुगनू होते हैं जो टिमटिमाते हैं, अपनी रोशनियों से मुनव्वर करने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमने किसी भी अहद में, किसी भी दौर में अगर उदासी को अपने ऊपर तारी कर लिया, मायूसी को अपने ऊपर तारी कर लिया, तो ना हम कामयाब हो सकते हैं, ना आने वाली नस्लों को कामयाबी का रास्ता दे सकते हैं। हर दौर में, हर अहद में ताबिंदा रहेंगे हम, अहले मोहब्बत हैं दरख्शंदा रहेंगे, जो नक्श कदम अहले जुनू छोड़ गए हैं, तुम लाख मिटाओगे वो पायंदा रहेंगे। तुमने वो सितम ढाए हैं अरबाब वफा पर, तारीख़ के औराक भी शर्मिंदा रहेंगे। हालात जो माजी में थे वो आज नहीं हैं, दरपेश जो अब हैं वो आइंदा रहेंगे। ढल जाएगा एक रोज़ तेरे हुस्न का सूरज, हम आज भी ताबिंदा हैं, ताबिंदा रहेंगे। रंग अपना बदलता है ज़माना तो बदल ले, हम अज़मत रफ्ता के नुमाइंदा रहेंगे। सब नाम व निशान दहर से मिट जाएंगे राही, कुछ नाम ऐसे भी हैं जो पाइंदा रहेंगे। हम और आपको ये पता है कि इस ख़ित्ते आज़म का एक ताबनाक माजी रहा है। हमारे अजदाद में ऐसे नाम मौजूद हैं जिन्होंने आलमी सतह पर वो कारनामा अंजाम दिया है, शायद कि कोई और मिट्टी ने वो कारनामा अंजाम नहीं दिया है। बहुत ही ज़रखेज़ ये मिट्टी रही है। मैं अगर नाम गिराऊं तो शायद कि रात हो जाए, लेकिन नाम ख़त्म ना हो। अल्लामा शिबली नुमानी साहब, आप जिस दयार में बैठे हुए हैं, दयार फराही कहा जाता है। हम अगर ये देखें तो हमारे बाएं बाजू पे इन सब लोगों की मेहनत का जो समर है, मदरसतुल इस्लाह भी कायम है। यहाँ से ऐसे ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने इंसान की ज़िंदगी को किस अंदाज में गुजारना है वो भी बताया है। हमको ये भी बताया है कि हम अगर कभी मायूसी में रहें तो उससे सर कैसे उभारें, किसी मुश्किल में रहें तो उसका डट कर सामना कैसे करें, हमको अपने अकीदों और अपने ईमान पे कैसे डट कर चलना है, हमको ये भी सिखाया है। हमको इस्लाम की रोशनी भी दी है, हमको इस मुल्क से मोहब्बत भी करना सिखाया है, अपने हमसाए से मोहब्बत, हमसाए का फ़र्ज़ भी बताया है। गो कि इस्लाम की हर एक तालीम को हम तक पहुँचाने का काम हमारे असलाफ ने किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसको आप लोगों के सामने होना भी चाहिए, उसको याद भी रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों तक मुंतकिल भी करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में जब उनको अपने असलाफ की यादों को, अजदाद की मीरास को डिफेंड करना पड़े तो वो एक एतमाद, एक यकीन, एक कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। कहीं पर उनको सर ना झुकाना पड़े, कहीं पर उनको निदामत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगी, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहेगा कि हमारे अजदाद ने क्या काम किया है, तो वो शायद आपके सामने बात ना रख पाएँ।
आरफा खानम शेरवानी से ये पूछा गया कि इस्लाम के मानने वालों ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उनको ना आता तो वो ना बता पाती। शर्मिंदा वो भी होती, शर्मिंदा हम भी होते। एक सांस में 25 नाम गिना दिए, क्यों? क्योंकि उनका मुताला अच्छा था। हमको ये भी पता होना चाहिए कि 1857 में बिंदवल की सरजमी पे पैदा होने वाला इंसान, जिसने यहाँ पर अंग्रेज़ों के हुकूमत के सामने नेशनल लफ्ज़ का इस्तेमाल करके शिबली नेशनल पीजी कॉलेज की तामीर करी, उसके बाद उन्हीं की काविशों के ज़रिए, अमीन एहसन इस्लाही की काविशों के ज़रिए, उनके शागिर्द सुलेमान नदवी साहब की काविशों के ज़रिए आपके सामने शिबली एकेडमी मौजूद है, जहाँ पर गांधी और नेहरू ने भी आकर अपने मुताले में इजाफ़ा किया है। उसको एक छोटा हिंदुस्तान भी कहा जाता है। आइए आज़मगढ़ के इस शमा को दोबारा रोशन करें जो शिबली और फराही के हाथों जलाई गई थी। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब इंजीनियर शाह आलम गुड्डू जमाली साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा था कि आज़मगढ़ की शमा को दोबारा रोशन करें जो शिबली और फराही के हाथों जलाई गई थी, और आज हमारे हर बच्चे के हाथ में इस शमा की लौ को मुंतकिल करना है। ऐ कौम के बेदार मुअज़्ज़िज़ नौजवानों, अपने बुज़ुर्गों की अमानत को अपने बच्चों की ताबनाक मुस्तक़बिल में तब्दील करने का वक्त आ गया है। वक्त का तकाज़ा है, उठिए, जुड़िए और इस तालीमी मुहिम के ज़रिए आज़मगढ़ जिस ज़मीन ने इल्म के मीनार तामीर किए, आज हमें उस ज़मीन का कर्ज अदा करना है। आज हमें उस ज़मीन के रोशन कल की तामीर में हिस्सेदार बनना है। कर्ज चुकाना भी है, हर बच्चे को तालीम की रोशनी तक पहुंचाना भी है। आइए मिलकर एक ऐसा आज़मगढ़ तामीर करें जिसकी बुनियादें इस्लाफ की तरबियत पर और जिसकी छत हमारे अजदाद की छोड़ी हुई मीरास पर है। याद रखिए, हर हाथ जो इस मुहिम से जुड़ेगा आज़मगढ़ के मुस्तकबिल के नौजवानों के हौसलों पर इस्तवार होगा। आज का हर कदम कल के आज़मगढ़ की एक और ईंट रखेगा। आइए अपना हाथ बढ़ाइए और अपना किरदार अदा करें, आज़मगढ़ की तकदीर लिखें। आए इस तालीमी सफ़र का हिस्सा बने और एक तारीख़ का रोशन बाब रकम करें। हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, ठहरा नहीं करते। ये भी देखा है कि जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। मैं आप सब लोगों से फिर से इल्तिमास करता हूँ कि फिर से गुजारिश करता हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ कि तालीम ही आखिरी सहारा है जो हमें हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल तामीर करने की तरफ ले जा सकता है। एक बार फिर से प्रोग्राम में जिन लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प की है, जिन लोगों ने किसी भी तरीके से इसमें हिस्सा लिया है, उनके नाम बताने का हुक्म हुआ है। डॉक्टर दिलनवाज साहब SM चाइल्ड केयर, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब अतीका मेमोरियल, CA नुमान साहब आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल, जैद साहब भारतीय लोहा भंडार, डॉक्टर नदीम भाई, साजिद साहब, सब्बू भाई BSc मार्ट, ऐमन कॉस्मेटिक, सरामीर ऑप्टिकल्स, मोहम्मद अरशद साहब AFC टेक्सटाइल, बिलाल अलीशर साहब अलीग एंटरप्राइजेज, मुमताज़ इस्लाही साहब अलमीन नेशनल स्कूल, अलफारूक पब्लिक स्कूल, शाहिद कटपी, जुमेरा 2000, गयास खान साहब, और सबसे बड़ा जो ताउन रहा है जो ये हॉल है आपके सामने, मिस्टर MR रिजवान साहब का और फैसल साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए कि इन्होंने विदाउट जो है एक पेनी के इस हॉल को हम लोगों के सुपुर्द किया कि आप लोग अपना प्रोग्राम करा लें।